हाय गाइस। आज मैं आपको कुछ क्लास 12th के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने बहुत सारे मुझसे कहा सर 12th का सिलेबस कुछ पढ़ा दीजिए, हमारा एग्जाम होने वाला है। चलिए मैं आज आपको एग्जाम की दृष्टि से कुछ डू एस डायरेक्ट सेंटेंस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की कुछ पॉसिबिलिटी है। तो आप उनकी एक्सरसाइज करेंगे घर पे। मैं आपको 5 सेंटेंस लेकर चलता हूँ। 5 सेंटेंस की एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ कि डू इज डायरेक्ट कैसे आता है और आपको कैसे करना है डू इज डायरेक्ट। तो चलिए तो देखते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर कैसे आएगा, सबसे पहले आप ध्यान देंगे डू इज डायरेक्टेड। डू इज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसा निर्देश वैसा करो। ये आपके सिलेबस में सेक्शन सी में रहता है। सेक्शन सी में जो ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो आप देखेंगे कि इसको कैसे आता है और आपको कैसे सॉल्व करना है और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके डू इज डायरेक्ट में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखेंगे लिखा हुआ है वी डिड इट। आपको इसे चेंज करने के लिए दे दिया। किस में चेंज करेंगे? निगेटिव में। इसमें चेंज करना है निगेटिव में। तो अब आपको ध्यान देना है कि इसका निगेटिव क्या बनेगा। दोस्तों आप सपोज करिए आपको टेंस भी नहीं मालूम और आपको निगेटिव बनाना आ भी नहीं रहा, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसके बताऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड, डू डज और डिड दिया हो तो उसका निगेटिव बनाते समय इनके बाद आप क्या जोड़ देंगे? नॉट और डू। टेंस आपको नहीं याद है तब ऐसी कंडीशन में आपको करना है, तब भी वही होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी कभी टेंस भूल जाता है। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे कि जो मैं बता रहा हूं कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड दिया हो तो उसका निगेटिव कैसे बनेगा। इसका जो आंसर होगा तो ध्यान देंगे क्या होगा? वी डिड। अब देखिए यहाँ पर डिड आ गया है। अगर यहाँ पर डू डज डिड आया है तो उसका निगेटिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ देंगे? नॉट और डू। इसके बाद जो लिखा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो वी डिड नॉट डू इट। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस आपको ध्यान देना है। वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स। अब आपको इसको वॉइस बनाने के लिए कहा जाएगा। क्या बनाने के लिए कहा जाएगा? वॉइस बनाने के लिए। वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स। अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहले वॉइस बनाने के लिए टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में है। तो दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है? हेल्पिंग वर्ब आर लगी हुई है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। तो किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट दिया होता है वो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टैम्प्स, तो यहाँ पर हम लाएंगे स्टैम्प्स। आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आप मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आप कॉन्टिन्यूअस की वॉइस बनाते वक्त हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैम्प्स आर। अब आर क्यों होगा? क्योंकि यह प्लूरल है। आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज करेंगे। ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस में अक्सर वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। स्टैम्प्स और बीइंग, कलेक्ट, कलेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कलेक्टेड। इसके बाद प्रीपोजिशन वाई का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो उसका फॉर्म चेंज होकर के वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर देखेंगे। ध्यान रखना क्लास 12th के लिए बहुत मोस्ट है ये। चलिए देखिए तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर कैसे आता है, ठीक है ना। ही इज नॉट सेन। He is not brilliant। और आपको बोल दिया इसे कंबाइन द सेंटेंस नाइदर नॉर, नाइदर डॉट डॉट नॉर। अब इस सेंटेंस को आपको कंबाइन करने के लिए किससे कहा गया? नाइदर डॉट डॉट नॉर से। देखेंगे ही इज नॉट सेन।
ही इज नॉट ब्रिलियंट। जब दिया हुआ दोनों सेंटेंस निगेटिव हो तब उस सेंटेंस को हम किससे कंबाइन करते हैं, नादर डॉट डॉट नॉट से। चलिए हम इसको कंबाइन करते हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लिए ही, अब यहाँ पर इज लिख लेते हैं। इस नॉट को हटा करके क्या यूज करेंगे, नाइदर। सेन, से मतलब समझदार होता है, ही इज नाइदर सेन। अब जैसे पहला सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद आप क्या यूज कर लेंगे, नार का यूज कर लेंगे। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि आप दिए हुए सेंटेंस में अगर दोनों सेंटेंस में सेम चीज है तो हम कॉमन ले लेते हैं, एक ही बार लिखेंगे, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो बचता क्या है आपका, ब्रिलियंट। यहाँ पर क्या उतार देंगे आप, ब्रिलियंट। इस तरह से आपका सेंटेंस थर्ड हो गया। चलिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या होता है। फोर्थ क्या आता है, कभी कभी आपको पूछता है वी प्रे इन द इवनिंग। अब इसे बोलता है मैक एम्फेटिक। एम्फेटिक बनाने के लिए कह देता है। कुछ बच्चे क्या होता है, घबरा जाते हैं कि एम्फेटिक है क्या। बहुत सरल चीज है, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में बनता है, आपको ध्यान रखना है। एम्फेटिक का मतलब सेंटेंस को थोड़ी फोर्सली बनाना, स्ट्रॉन्ग, जोर देके बोलना, ठीक है ना। चलिए इसका एम्फेटिक क्या हो जाएगा, वी डू प्रे इन द इवनिंग, है ना। तो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट के अनुसार सेंटेंस में दिया हुआ, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद क्या लगा लिया, वी डू प्रे इन द इवनिंग। आपका ये फोर्थ सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस में आपको और बताऊंगा, चलिए देखते हैं एक सेंटेंस और क्या होगा आपका, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे आपके लिए क्या पूछ सकता है। और चलिए देखता हूं, आप ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। चलिए इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए देता है सो डॉट डॉट दैट, कहता है टू के स्थान पर सो दैट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ही इस टू को हटाएंगे, क्या यूज करेंगे, सो का यूज। पुअर, ही इज सो पुअर। फिर ध्यान देना है, इस टू को हटाएंगे, क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। इसके बाद आपको पुनः एक बार वापस आना है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही, एक बार यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। अब ध्यान रखना है, जब ऐसी कंडीशन में सो दैट का यूज करने के लिए कहा जाता है तो आपको मॉडल कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करना होता है। तो प्रेजेंट में कैन नॉट और पास्ट में कुड नॉट। यहाँ पर हो जाएगा ही कैन नॉट पे हिज फीस, ये आपका बनेगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया है। ये आपके एग्जाम में आने के चांस भी हैं इन सेंटेंसों को, इसलिए इन सेंटेंसों की आपके घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करना है और सेंटेंस को अपने माइंड में फिट कर लेना है, ताकि एग्जाम में 5 नंबर आपका कहीं ना जाए। आपके 5 नंबर पक्के हैं, पर इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको ऐसे सेंटेंस बताता रहूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए थैंक्स।